अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये चिकन टिक्का। आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं, लिहाजा इसको देखने के लिए आपको ये पूरी रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी और इसको स्किप मत कीजिएगा। और अब जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन टिक्का ले लिए, चिकन पीसेस लिए हैं मैंने, 2 ब्रेस्ट पीस लिए हैं और 2 लेग पीस लिए हैं। उनको मैंने ये देखें डीपली कट लगा दिए हैं, अंदर तक ना थोड़े गहरे कट लगाए हैं। गहरे कट लगाने चाहिए ताकि अंदर तक जो है मसाले वो रच बस जाएं। अब जो मसाले इसमें जाएंगे जी, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, दही ले लिया 4 टेबल स्पून और थोड़ा सा वाइट सिरका ले लिया, विनेगर। और जो मसाले इसमें जाएंगे वो हैं 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले लिए, 2 टीस्पून जो है मैंने भर के लाल मिर्च के ले लिए क्योंकि टिक्का स्पाइसी सा अच्छा लगता है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और चाट मसाला लिया है भर के 1 टीस्पून। ये सूखा धनिया ले लिया पिसा हुआ, ये मैंने ले लिया है जी ज़र्दा कलर, जो आप फूड कलर जो डालते हैं बिरयानी में, येलो वाला वो। और ये 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है काली मिर्च। और मैं वाइट ज़ीरा जो पिसा हुआ वो इधर रखना भूल गई हूँ, और वो भी 1 टीस्पून वाइट पिसा हुआ ज़ीरा। चलिए अब इन सब मसालों को हम टिक्के पे लगा देते हैं। उसके लिए ये एक बोल ले लिया मैंने, इसमें हम डाल लेते हैं ये दही और ये सारे मसाले इसमें चले गए। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया और सिरका चला गया। और ये विस्क ले लिया मैंने, और मैं कह रही थी भूल गई हूँ, ये मैं 1 टीस्पून ले ली हूँ ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरे का पिसा हुआ पाउडर। और अब इन सब को हम विस्क के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये हो चुका है जी मिक्स। अब इन सारे पीसेस को हम इसमें रख लेते हैं और ये मसाला अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देते हैं ऊपर। अच्छी तरह से इसको मसाले को इसके अंदर लगाएं ताकि जो कट्स हैं उनके अंदर भी मसाला अच्छी तरह से चला जाए और पूरा जो फ्लेवर है इन मसालों का वो अच्छी तरह से इन टिक्कों के अंदर आ जाए। जी ये मैंने अच्छी तरह से मसाले लगा दिए चिकन टिक्कों के ऊपर और इसको अब मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जितना इसको ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा ये टिक्का। चलिए अब मैं मैरिनेट होने के लिए इसको फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर। जी ये मैंने 4-5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया, इसको बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है ये चिकन। और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं इसको डाल रही हूँ जी। आँच मैं जला चुकी हूँ, ये सारे चले गए इसमें, ठीक है। ये अब इसको 15-20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी जी हल्की आंच पे पकने के लिए। उसमें ये टिक्का गल भी जाएगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। चलें आंच मैं कर देती हूँ हल्की और इसको हम 15-20 मिनट बाद चेक करेंगे। जी आइए चलें इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम। ये देखें ये काफ़ी पानी निकल चुका है। अगर पानी आप चेक करें कि अगर पानी ना निकले सही से तो थोड़ा सा आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अब इसकी मैं साइड चेंज करा रही हूँ, सबकी साइड चेंज करा देते हैं। बस ये 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया। अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी ढक के ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चलें जी
अभी मैं थोड़ा इसको और पका रही हूँ ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये गल जाए अच्छी तरह से। 15-20 मिनट के लिए आप इसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक कोयले की भी ज़रूरत है जिससे हम इसको टिक्के का फ्लेवर देंगे लास्ट में। और मैरिनेशन के बाद आप जब उसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में से निकालने के बाद आप उस वक्त इसको ग्रिल पे भी सेक सकते हैं, कोयले वाली ग्रिल पे। लेकिन ये आप जाहिर है हर टाइम हम ग्रिल को नहीं कर सकते यूज़, उसके लिए बाकायदा एक हमें ज़्यादा से कोयले लेने पड़ते हैं और जलाने पड़ते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे आप इजीली घर पे बना सकते हैं। ये होममेड टिक्का है तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं और फ्लेवर भी टिक्के का ही आएगा आपको। तो अभी ये गल जाए फिर हम आगे करते हैं इसको। जी इसको चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका पानी और ये बहुत अच्छा सा गल चुका है टिक्का। अब इसको करते हैं साइड पे और एक कढ़ाई में ऑयल रखते हैं गर्म होने के लिए। जी ये ऑयल में अब रख दिया मैंने गर्म होने के लिए और ये साथ मैंने कोयले भी रख दिए हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि इनका हम धुआं देंगे इनको टिक्के का फ्लेवर देने के लिए। जी ये मैं ऑयल को चेक कर चुकी हूँ, ये अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब मैं ये टिक्के डाल रही हूँ इसमें। बस इनको अब हम थोड़ी देर के लिए डीप फ्राई कर लेंगे। जी अब इसकी साइड करा लेते हैं चेंज। उस साइड से ये हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है टिक्के का। ये अंदर से अच्छी तरह से गल चुका है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें। बस थोड़ी देर हम दूसरी साइड से भी इसको करके तो फिर इसको डिश में निकाल लेंगे। जी ये चिकन टिक्के हो चुके हैं जी हमारे रेडी। ये अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका टिक्के का। टिश्यू मैंने बिछा लिया है नीचे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए। इसी तरह से जो एक टिक्का रह गया वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। जी ये सारे चिकन टिक्के फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ एक कोई भी आप ढक्कन वाला बर्तन ले लें। ये मैं एक देगची ले रही हूँ ढक्कन वाली और ये टिक्के मैं रख रही हूँ इसके अंदर। जी ये मैंने कोयले रख दिए इसके अंदर और इस पे हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और ऊपर से इसको ढक देते हैं ताकि इसके अंदर अच्छा सा बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाए टिक्कों वाला। चलें और जब तक ये हो रहा है, जब ये बिल्कुल धुआं ख़त्म हो जाएगा फिर हम इनको निकालते हैं और अच्छी सी डिश में फिर रखेंगे इनको। जी ये धुआं लग चुका है टिक्के को और अब इसको अच्छी सी प्लेट में निकाल लेते हैं। जी ये हो चुका है हमारा मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन टिक्का रेडी। आप इसको दही की हरी चटनी के साथ और टमाटर और प्याज और लेमन के साथ पेश करें। लेमन इसके ऊपर निचोड़ें तो ये आपको बहुत मज़ा देगा। जल्दी से मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली डिशेज़ के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहें और लाइक और शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को। चलें अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।